गाइस आज क्लास 11th का चैप्टर 2 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवृत्ता से हम को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ये नियम आपको याद कर लेना है। आवर्त मेंडलीव का आवर्त नियम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्जाम में और ख़ासकर एमपी बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं आवर्त। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो इसका उत्तर ये होगा कि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। इस नियम के आधार पर जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने पर उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद सामान्य गुणों और तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ईजी है इसको याद करना। तो ये एक बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। ये देखा जाए उस नियम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया है। इस नियम में आप अब क्या संशोधन हुए हैं तो ये भी बताना है। तो हम ये पढ़ लेते हैं। वह नियम जिसके आधार पर मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवृत्ति फलन होते हैं। इस नियम को अब संशोधित किया गया है तथा इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे हम। यह नियम सर्वप्रथम डोबेराइनर ने दिया था। इस नियम अनुसार तत्वों में समान गुणों वाले तत्वों के केंद्रीय तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत भार होता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम का। तो यार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। होता यह है कि लिथियम और अगर हम ये करेंगे क्या बोलते हैं पोटेशियम का भार, तो इसको हम बटे में 2 करके जब उनको भाग देंगे तो ये 23 आ जाएगा, मतलब सोडियम का आ जाता है परमाणु भार। ये है वो नियम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह न्यूलैंड का अष्टक नियम समझाइए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था आपको पता होगा। ये नियम न्यूलैंड ने दिया था। इस नियम अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर आने वाले 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। यह संगीत के 7 स्वरों पर आधारित था जिसमें 8वें से पुनरावृत्ति होती है। ये देख सकते हो आप। ये देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो और फिर ये देखो जैसे लिथियम और सोडियम ये स्वरों पर आधारित थे, मतलब 8वें से पुनरावृत्ति होती है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इनको पढ़ लीजिए आप, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको याद करना है ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आपके 11th के। खासकर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो ये वाला देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने वर्ग है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में 8 तत्व तथा चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं और 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है। इनमें परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व, जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं, सम्मिलित हैं। आप इसको छोटा भी करके लिख सकते हैं वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन धात्विक प्रकृति, ऑक्साइड की क्षारीयता, परमाणु त्रिज्या घटती है। ये सब लिख सकते हैं। काफ़ी छोटा आंसर है और आपको याद हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन आयनन ऊर्जा, ऋण बुद्धता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, गलनांक में कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना कीजिए। तो तुलना कर सकते हैं हम कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इसमें 18 वर्गों में रखा गया है तत्वों को, और इसमें धातु और अधातु तत्वों को पृथक रखा गया है। वहीं मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और इसमें तत्वों को 9 वर्ग और 7 उपवर्गों में रखा गया है। इसमें धातु व धातु को पृथक नहीं रखा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे हम इनको। इम्पोर्टेंट जो थे हमने पहले बता दिए हैं। एक ये सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो किस तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आवंटित 2 परमाणु नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा उस तत्व के परमाणु सहसंयोजक तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट
तो हमने क्वेश्चन जो ऊपर थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वंडरवाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं, आप इनको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट या इनको रोक कर, वीडियो को रोक कर आप इन सबको अपनी फेयर कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सबको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों का आनंद विभव उच्च होते हैं क्यों? तो पूर्ण कोश तथा अष्टक पूर्ण होने की वजह से अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। एक बार ऊपर करके बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये तो आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी में।